जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें सभी बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। सच्चा भक्त कभी भी किसी लोभ में नहीं फंसता और सच्चे मन से भगवान की पूजा याचना करता है। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह की बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज फिर से आपके अपने चैनल मॉरल माई स्टोरी में आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान सागर में से कुछ मोती ढूंढकर हम आपके लिए निरंतर लाते रहें। प्यारे मित्रों, हम आपके लिए मोटिवेशनल और जीवन को नई दिशा देने वाली ज्ञान से भरपूर वीडियो प्रस्तुत करते हैं। प्रिय मित्रों, इस संबंध में आपको एक कहानी सुनाते हैं। प्रिय मित्रों, एक बार की बात है, पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करता रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां पर नारद मुनि पहुंच गए। नारद मुनि ने दोनों संतों से पूछा कि आप दोनों किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद जी ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तपस्या करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भगवान पर भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। प्रिय मित्रों, कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि हे मुनिवर, अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई और फिर दूसरे संत के पास देखा तो नारद जी ने देखा कि दूसरी अंगूठी वही रखी है जहां नारद जी ने रखी। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। प्रिय मित्रों, भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह की बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। प्रिय मित्रों, सभी लोग जानते हैं कि लालच की वजह से सुखी जीवन में भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई है, लेकिन फिर भी मनुष्य लालच में फंस ही जाता है। प्रिय मित्रों, आपको एक दूसरी कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति राजा की सेवा करता था और एक स्वर्ण मुद्रा रोज कमाता था। उसका जीवन सुखी था। एक दिन उसे यक्ष ने 7 घड़े भरकर सोने के सिक्के दिए। एक घड़ा थोड़ा सा खाली था। लालच को बुरी बला कहा जाता है। इसकी वजह से सुखी जीवन में भी परेशानियां बढ़ने लगती है। ये बुरी आदत हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देती है। इसे जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। गांव में पति पत्नी सुखी जीवन जी रहे थे। पति दिन भर राजा के महल में मेहनत करके एक स्वर्ण मुद्रा कमा लेता था। वह व्यक्ति बहुत ईमानदार था, इस कारण राजा का प्रिय था। उसकी पत्नी भी बुद्धिमानी से घर चलाती थी। एक दिन महल से घर लौटते समय में उस व्यक्ति को एक यक्ष मिला। यक्ष ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरे 7 घड़े दे रहा हूँ। तुम्हें ये घड़े अपने घर में मिल जाएंगे। व्यक्ति बहुत खुश हुआ। घर पहुंचकर पूरी बात पत्नी को बताई। अंदर कमरे में जाकर देखा तो वहां 7 घड़े रखे हुए थे। उनमें से 6 घड़े तो सोने के सिक्कों से पूरे भरे थे, लेकिन एक घड़ा थोड़ा खाली था। 7वें घड़े को देखकर पति को गुस्सा आ गया और बोला कि यक्ष ने धोखा दिया है। पति गुस्से में उसी जगह पर पहुंचा जहां उससे यक्ष मिला था।
यक्ष प्रकट हुआ और उसने कहा कि 7वां घड़ा तुम अपनी कमाई से भर लेना। व्यक्ति ने सोचा कि थोड़ा सा घड़ा भरने में कुछ ही दिन लगेंगे, मेरे पास बाकी 6 घड़े तो पूरे भरे हैं। घर आकर उसने पत्नी से कहा कि 7वां घड़ा हम खुद भर देंगे। अगले दिन से पति पत्नी ने बचत करनी शुरू कर दी और खाली घड़े में सोने के सिक्के डालना शुरू कर दिए। बहुत दिनों के बाद भी 7वां घड़ा भर ही नहीं रहा था। धीरे धीरे पति बहुत कंजूस हो गया, वह खाली घड़े को जल्दी से जल्दी भरना चाहता था। घर में पैसों की कमी आने लगी। व्यक्ति की पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। कुछ ही दिनों में घर की शांति भंग हो गई। बात बात लड़ाई झगड़े होने लगे। सुख के दिन दुख में बदल गए। जब राजा को मालूम हुआ कि सेवक के घर में धन की कमी हो गई है तो उन्होंने 2 स्वर्ण मुद्राएं रोज देना शुरू कर दी, लेकिन इसके बाद भी सेवक का सुख चैन वापस नहीं आया। एक दिन राजा ने सेवक से पूछा कि क्या तुम्हें किसी यक्ष ने 7 घड़े दिए हैं? सेवक ने कहा, जी महाराज। सेवक ने पूरी बात राजा को बताई। राजा ने सेवक से कहा कि तुम अभी जाकर 7 घड़े यक्ष को वापस कर दो, क्योंकि 7वां घड़ा लोभ का है। ये कभी भी नहीं भरेगा। लोभ की भूख कभी शांत नहीं होती है। सेवक को राजा की बात समझ आ गई और उसने 7 घड़े यक्ष को लौटा दिए। इसके बाद पति पत्नी दोनों सुखी हो गए। प्रिय मित्रों, मनुष्य को लालच जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए, वरना जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। प्रिय मित्रों, परिस्थितियां कैसी भी हों, हमेशा सकारात्मक सोचें। विपरीत में नकारात्मक सोचेंगे तो और ज्यादा बढ़ सकती हैं परेशानियां। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन की कई परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे हालातों में नकारात्मक विचार हमारे काम को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। सुखी जीवन का मूल मंत्र यही है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमेशा सकारात्मक सोचें। यदि आप नकारात्मक सोचेंगे तो और ज्यादा परेशानियां बढ़ सकती हैं। प्रिय मित्रों, किसी गांव में 2 संत एक साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। दोनों रोज सुबह अलग अलग गांवों पर जाते और भिक्षा मांगते। शाम को झोपड़ी में लौट आते थे। दिन भर भगवान का नाम जपते। भिक्षा से ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने निकल गए। शाम को अपने गांव लौटकर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि गांव में तूफान आया था। जब पहला संत अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तूफान की वजह से झोपड़ी आधी टूट गई है। वह क्रोधित हो गया और भगवान को कोसने लगा। संत ने सोचा कि मैं रोज भगवान के नाम का जाप करता हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ, दूसरे गांवों में तो चोर लुटेरे लोगों के घर तो सही सलामत है, लेकिन भगवान ने हमारी झोपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान को हमारी चिंता नहीं है। प्रिय मित्रों, कुछ देर बाद दूसरा संत भी वहाँ पहुँचा। उसने भी टूटी झोपड़ी देखी। ये देखकर वह खुश हो गया, भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत ने कहा कि हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू हमसे सच्चा प्रेम करता है। हमारी भक्ति और पूजा पाठ व्यर्थ नहीं गई। इतने भयंकर तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी तूने बचा ली। अब हम इस झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। प्रिय मित्रों, हमें सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति को देखना चाहिए। नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीजों को भी देख नहीं पाते हैं। जय श्री कृष्णा।